हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 28 की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है। इंटरनल एग्ज़ाम जितने होते हैं ज़्यादातर में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चों को इसको कई बार करना चाहिए। क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2। तो क्वेश्चन आपका ये है कि अगर दो नंबर का सम 6 times मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो जो a रेशो b निकालेंगे आप वो 3 plus 2 root 2 रेशो 3 minus 2 root 2 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फ्रैक्शन के लिए होती है ये, इसको 2 बार यूज करेंगे इसमें। तो मैं पहले इसका जो प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो वो लिख देता हूं। इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इंप्लाइज a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि अगर दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं तो पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस का फ्रैक्शन ऐसे ही सेम सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सम और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो इसको यूज करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। दो नंबर हमें लेने ही हैं, तो लेट a एंड b बी एनी टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो। लेट a एंड b बी एनी टू नंबर्स। दिया गया है क्वेश्चन में कि a b का सम 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। आपको पता है कि दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। अब हमने यहाँ क्या किया, देखो हमने किया ये जो रूट ए बी है इसको a प्लस बी के डिवीजन में ले गए और इसके साथ एक जुगाड़ और लगाया, इस 6 में से 2 और ले गए हम यहाँ। मतलब हमने a प्लस बी को डिवाइड कर दिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से। तो हमारे पास राइट साइड में क्या बचा भाई, रूट ए बी भी कट गया और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बच गया हमारे पास। मतलब हमने यहाँ से 6 में से 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हमने a प्लस बी की तरफ ले गए तो इसके डिवीजन में आ गए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें अपने आंसर में फॉर्मूला बनाना है। ठीक है जी। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1। तो ये स्टेप याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने 2 रूट ए बी से दोनों को डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, यानी हमने क्या लिया, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज, ये इक्वेशन 1 है। अब ये 3 अपॉन 1 हमने इसलिए लिखा है कि हम यहाँ इक्वेशन 1 में क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जब हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ गई, नया न्यूमरेटर बन गया, अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके नए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख दिया। सिमिलरली फॉर राइट साइड 3 प्लस 1 न्यूमरेटर और 3 माइनस 1 डिनोमिनेटर। तो ये हमने यूज कर दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो जो न्यूमरेटर है उसमें हम जो a है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर, b को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट ए बी को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a को हमने रूट ए स्क्वायर लिख दिया,
b को हमने रूट बी स्क्वायर लिख दिया और रूट ए बी को अलग अलग रूट ए रूट बी में लिख दिया। और भैया 3 + 1 4 हुआ, 3 - 1 2 हुआ। 4/2 हमारा 2/1 हो गया। और देखो यहाँ हुआ, ये हो गया हमारा x² + y² + 2xy, मतलब x + y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आया √a + √b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन गया √a - √b होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2/1। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, यानी हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया यहाँ पर, और इन दोनों स्क्वायर को जब हमने हटाया तो ये तो √a + √b अपॉन √a - √b आ गया। राइट साइड में 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये एक बार फिर हमें एक फ्रैक्शन में इक्वेशन मिल गई जिसको हमने 2 बोल दिया। इसमें फिर से कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस करेंगे दोनों तरफ। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। देखो हमने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों साइड में इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी √a + √b + √a - √b डिवाइडेड बाई √a + √b माइनस √a, और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा √b। सिमिलरली √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब आप देखो न्यूमरेटर में b कैंसिल हो गया, √b कैंसिल हो गया, √a + √a 2√a बचा। यहाँ पर √a कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, तो 2√b बचा। ये हमारा ऐसे ही रहेगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचा √a अपॉन √b इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो जब लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a/b आ जाएगा। राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें हमने न्यूमरेटर में a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यानी √2a² + 1² + 2√2 × 1, √2² + 1² - 2√2 × 1। अब भाई √2² 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2√2 हो गया। सेम ऐसे ही 2 + 1 - 2√2। अब 2 + 1 3 होता है, तो ये हो गया 3 + 2 √2 अपॉन 3 - √2√2। तो अब हमने देखा कि हमारे पास a/b का वैल्यू 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2√2 आया। सो देयरफॉर a/b इज इक्वल टू 3 + 2 √2 3 - 2√2, और यही हमारा आंसर आना था। थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।